जय श्री कृष्ण भक्तों चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहते हैं। चैत्र हिंदू नववर्ष का प्रथम मास होता है, इसलिए इसे चंद्रमास भी कहा जाता है। इस दिन श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती, जन्मोत्सव या प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन ब्रज नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास उत्सव भी रचाया था। चैत्र पूर्णिमा को भाग्यशाली पूर्णिमा भी माना गया है। इस दिन व्रत रखने से न सिर्फ मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि ईश्वर की अपार कृपा भी होती है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है और वह खूब आगे बढ़ता है। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल प्रदायक होते हैं। पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजा करने पर श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। चंद्रदेव व्रती को उनकी इच्छा के अनुसार फल अवश्य देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को सुख, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है। इस महीने में जो जातक सूर्य देव की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी वजह से चैत्र पूर्णिमा के दिन कई लोग गंगा में स्नान करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस दिन सत्यनारायण का व्रत करने से व्रती को समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। विधि इस प्रकार है। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करें। उपवास रखने से पहले चैत्र पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान इंद्र, महालक्ष्मी जी की पूजा करते हुए घी का दीपक जलाया जाता है और सत्यनारायण का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी की पूजा में गंध पुष्प का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवाना चाहिए और साथ ही उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा भी करना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से महिलाएं रखती हैं। इस दिन पूरी रात जागकर जो भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें धन संपत्ति प्राप्त होती है। रात के वक्त चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन प्राप्त किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा पुण्य फल प्रदान करने वाली पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव होता है, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र माह में पूर्णिमा तिथि के दिन मां अंजनी की कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ था। चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी कुछ लोग हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। चैत्र पूर्णिमा व्रत उत्सव से जुड़ी सत्यनारायण की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बार विष्णु भक्त नारद जी भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देख रहे थे। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में कीर्तन करते क्षीर सागर पहुंच गए और बोले कि अगर वह उनसे प्रसन्न है तो मृत्यु लोक के प्राणियों के व्यथा हरने वाला कोई उपाय बताइए। उन्होंने ऐसा व्रत बताते हुए कहा कि जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और अति पुण्य प्रदायक है और प्यार के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देख भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान फल देने वाले हैं, उसे व्रत पूजन करना चाहिए, जिससे मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का बहुत महत्व है। उपवास के समय हृदय में यह धारण करें, यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान उनके पास ही बैठे हैं।
और श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी कथा करनी चाहिए। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, लेकिन उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करेगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया और उल्कामुख ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। घर पर भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर पर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर अपनी माँ को बतलाया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आ जाने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और साथ ही राजा को दोनों बंदियों को छोड़ देने का आदेश दे दिया। राजा ने उनका धन धान्य देकर उन्हें विदा कर दिया। घर आकर उल्कामुख पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा और सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने जंगल में गोप गणों को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, लेकिन उसे पूजा स्थल पर न जाकर दूर से ही प्रणाम किया और ना ही प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र का धन सब कुछ नष्ट हो गया। राजा को यह भी आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्य देव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत वन में गया। उसने बहुत देर सत्यनारायण भगवान का पूजा की, फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया और वापस घर को आ गया। उसने देखा कि उसकी सारी संपत्ति सुरक्षित हो गई है। राजा प्रसन्नता से भर गया। फिर राजा ने कहा, हमें अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही सत्यनारायण की व्रत कथा है। प्रभु की भक्ति करना मानव का धर्म है और मानव की सेवा करना भी परम धर्म है। तो सत्यनारायण व्रत कथा हमें यही सिखलाती है। तो हमें भी चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा पूजन करना चाहिए और परम लोक की प्राप्ति करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।